एक और बड़ी खबर, उसका रुख कर लेते हैं कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। पीरजादा की रैली में टीएमसी ने की तोड़फोड़। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं ने मंच, माइक, स्पीकर सब कुछ तोड़ दिया। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी रैली करने से उन्हें रोका गया है। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं की ये गुंडागर्दी की तस्वीर जी हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं। पीरजादा की रैली देख रहे हैं। पीरजादा की रैली में किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है उसकी तस्वीर आप देखिए। मंच से माइक, स्पीकर, स्टेज सब कुछ तोड़ दिया। तो ये बड़ी खबर, अब्बास सिद्दीकी रैली कर रहे थे और उन्हें रैली करने से रोक दिया गया। तो पीरजादा की रैली में टीएमसी ने तोड़फोड़ की और जी हिंदुस्तान सबसे पहले तस्वीरों के साथ ही खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को रैली करने से रोका गया और किस तरह से वहां पर हंगामा बरपा, उसकी आप ये तस्वीरें देखिए। टीएमसी की तोड़फोड़ के बाद गुस्से में पीरजादा के कार्यकर्ता, और ये देखिए किस तरह से लगातार टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं हंगामा करते हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, टीएमसी की तोड़फोड़ के बाद गुस्से में है पीरजादा के कार्यकर्ता। पीरजादा के कार्यकर्ताओं ने ममता के खिलाफ नारेबाजी की। ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पीरजादा के कार्यकर्ताओं ने ममता के खिलाफ नारेबाजी की। तो इस बात से पीरजादा के कार्यकर्ता नाराज हैं कि किस तरह से उनको रैली करने से रोका गया, हंगामा किया गया। कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से गुंडागर्दी की है। पीरजादा की रैली को रोकने की कोशिश की और पीरजादा की रैली में टीएमसी ने किस तरह से तोड़फोड़ की उसकी तस्वीरें जी हिंदुस्तान सबसे पहले आपको दिखा रहा है। कार्यकर्ताओं ने वहां पर पहुंचकर मंच, माइक, स्पीकर सब कुछ तोड़ डाला। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को रैली करने से रोका जा रहा था। तो क्या टीएमसी के अलावा पश्चिम बंगाल में किसी को रैली करने की इजाजत नहीं है क्या? क्योंकि जब कोई रैली करता है बीजेपी की तरफ से, अब पीरजादा की रैली पर भी तोड़फोड़ किया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की, एक और बड़ी खबर देखिए। जी हिंदुस्तान से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा है हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है। पीरजादा उन्होंने जी हिंदुस्तान से बातचीत में ये कहा कि हमें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अपनी रैली में हुई तोड़फोड़ के बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। पीरजादा ने कहा है कि टीएमसी के गुंडे ऐसे ही हमले करेंगे तो मुस्लिम वोटर दूर हो जाएंगे। तो पीरजादा को आखिर रैली करने से क्यों रोका जा रहा है? टीएमसी के कार्यकर्ताओं को क्यों गुंडागर्दी और तोड़फोड़ करने के लिए ममता बनर्जी भेज रही है, ये बड़ा सवाल। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, टीएमसी के गुंडे कार्यकर्ता लगातार हमले कर रहे हैं। पीरजादा का ये बड़ा बयान। ममता की साजिश को मुसलमान समझ गए हैं। चुनाव में ममता को मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा, इस बात का दावा किया पीरजादा ने। और हमलावर हुए ममता दीदी के खिलाफ कि किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मंच पर तोड़फोड़ की, माइक तोड़ दिया और किस तरह से नुकसान पहुंचाने की वहां पर कोशिश की, किस तरह से हंगामा बरपा, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हमारे सहयोगी अभिषेक ने खास बातचीत की है पीरजादा से, सुनिए। गुंडागर्दी हुई क्योंकि आपका बैक टू बैक अभी कार्यक्रम है, 23 तारीख को भी है, 25 को भी है। उसके अलावा जैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है उसके बाद तो और ज्यादा आपको कैंपेन करना पड़ जाएगा। तो ऐसे में अगर यहाँ पर टीएमसी के गुंडों या टीएमसी की तरफ से इस तरीके से रोका जाएगा, धमकी दी जाएगी, मारपीट की जाएगी, तो कैसे कर पाएंगे आप अपना कार्यक्रम? देखिए, हम नहीं चाहते हैं किसी का नुकसान हो, इसलिए हम थोड़ा खामोशी से चल रहे हैं। मगर हमारे तो प्रचार सबके घर में चले गए, हमारे आवाज के है सबके पास चले गए, सब वोटर तैयार हुए हैं। इन लोगों का डर है, एक एक गांव में 10, 20, 30 से भी ज्यादा इन लोगों की कोई वोटर नहीं है। इन लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। जो लोग इन लोगों को तनख्वाह मिलते हैं, इन लोगों को लोग काटमानी मिलता है, वही लोग इन लोगों के साथ है। दूसरा बात है, अगर सही से इसीलिए बोल रहे हैं तो निर्वाचन कमिश्नर साहब अगर सही से मजबूती से अगर सख्त से इन चुनाव का व्यवस्था करे तो आम आदमी के लिए बहुत अच्छा होगा। आम आदमी के बहुत दुआ मिलेंगे, हमारे भी अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। और दूसरा बात है, यही सबसे अहम बात है, देखिए ना हमारे गणतंत्र अभी बंगाल में कहाँ है। अरे आप आपके चुनाव कर रहे हैं, जो जिसका मर्जी है प्रचार करे, जिसको अच्छा लगेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। अब अपना बात बोलिए, हम हमारा बात बोलिए। अगर हम गलत बोलते हैं तो हमारे लिए मामला हो सकता है। आप आइन को क्यों हाथ में ले रहे? इसीलिए आज जो बंगाल का प्रशासन है ये भी मजबूरी में है
इसको सही से काम नहीं करने दे रहे। देखिए ना, काल ओसी साहब बोले थे ठीक है इस जगह प्रोग्राम करिए, आज ओसी साहब को फोन कर रहे, बोले देखिए हम क्या करें, उन लोग गुंडा लोग आके जो ऐसे डिस्टर्ब कर रहे तो हम क्या करें। देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं कि प्रशासन ही यहाँ का गुंडा है, ये लगातार आरोप बीजेपी भी लगाती रही है और टीएमसी एक तरीके से अब हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टीएमसी तो ये कह रही थी कि जो हमारे साथ मुसलमान वोटर्स हैं वो तो हमारे साथ हैं ही, वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं, सारे के सारे पीरजादा हमारे साथ हैं। अब इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मेरा पहला मानना है, प्रशासन को तो हम गुंडा नहीं कह सकते हैं, प्रशासन को अपने सही से काम नहीं करना दे रहे, क्योंकि जब प्रशासन ठीक से काम करेंगे तो प्रशासन को हुमकी दे रहा है तुमको दूसरा जगह भेज देंगे, तुमको डिस्टर्ब करेंगे, इसीलिए बेचारा मजबूरियन। दूसरा बात है मुसलमान कि आप जब बोल रहे हैं जब पीर साहब और जिस लोगों को धुलाई कर रहे हो तो हम लोगों को सब मानने वाला है, हमारे भाई जैसा है, हमारे बाप का जो लड़का जैसा है, तो उसी का खून बह रहा है, उसको धुलाई कर रहे हैं, उसी के साथ पीर साहब जाएंगे, उसे समझ रहे कभी नहीं जा सकते, धोखा दे रहे, झूठ बोल रहे। जिस कौम ने सबसे ज्यादा साथ दिया, जिन मुसलमान भाइयों ने सबसे ज्यादा साथ दिया, आपने जिस टीएमसी के मुखिया को साथ दिया, आज वही अगर इस तरीके से आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं तो सर ये कहां तक उचित है? और आने वाले इलेक्शन में क्या, जो मैं मुसलमान वर्ग की ही बात कर रहा हूं क्योंकि हिंदू वोटर्स की बात में बात करेंगे, जो मुसलमान वोटर्स हैं जो आपके साथ हैं वो कितना सपोर्ट करेंगे और कितनी सीटों पर सपोर्ट कर पाएंगे ममता बनर्जी को? देखिए मेरा मानना है बंगाल का कोई वोटर्स ममता के पास नहीं सपोर्ट करेंगे, कुछ जो काटमोनी लेता है, तुला तुलते हैं, इन लोगों से कुछ लोगों का जेब भरता है, वही लोग इनके लोगों के पास है, बाकी मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, सब इनको छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा बात है, जो अगर ऐसा हालत हो जो मुस्लिम वोटर्स के बारे में बोल रहे हैं, देखिए मुस्लिम वोटर्स हम लोगों ने ममता बनर्जी के बारे में इसीलिए बोला था, ममता बनर्जी बहुत वादा किए थे ये सब काम करेंगे, हम सोच रहे ठीक है काम का अगर सरकार हो तो अच्छा होगा, 34 साल हो गए बाम, तो इसीलिए हम लोगों ने गलती किए हैं, आज गलती का सुधारने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ने क्या गलती की है? 10 साल इनका 10 साल साथ दिया, ये गलती की? विश्वास किए हैं हम लोगों ने, विश्वास किया, यही विश्वास में इन लोगों ने धोखा दिया, हमारे विश्वास में धोखा दिए हैं, यही हमारा गलती तो है। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के विश्वास को धोखे पर दे दिया? सिर्फ मुस्लिम नहीं, पिछड़ा हुआ आदमी को धोखा दिए हैं, सरकार ने कुछ काम नहीं किए हैं। अतएव ये जो विश्वास किए हैं हम लोग इनके ऊपर, ये हमारा गलती, हम सोच के हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, खुद का एक पार्टी बना ली है। तो ममता जो मंच से कहती हैं कि सारे जो मुसलमान भाई हैं और गैर मुसलमान हैं वो सबके साथ हमारे साथ है, उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप तो 10 साल काम किए, आप अच्छे से जानते होंगे उनको, और अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं उनको। देखिए अगर सही से काम करते तो इतना डर क्यों हो रहा है? अगर यहाँ प्रोग्राम करें, हम जो भी बोले हमारे प्रोग्राम में आदमी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो काम किया है, उन्होंने के साथ तो आदमी रहेंगे, तो हमारे पास क्यों आएंगे आदमी? हम जो भी बोले उन्होंने को डरने का क्या बात है? जब काम किया है तो काम से वोट लेंगे, जुल्म क्यों कर रहे हैं, गुंडागिरी क्यों कर रहे हैं? ये तो समझना चाहिए। इससे पता चलता है उन लोगों ने तो काम नहीं किया है, गुंडागर्दी करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त अभिषेक खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, ऐसा क्यों हो रहा है पश्चिम बंगाल में कि टीएमसी के अलावा अगर कोई भी पार्टी रैली करती है या फिर यहां पर चुनावी सभा करती है तो क्यों ऐसे हमले करवाती है टीएमसी? आखिर क्या पश्चिम बंगाल में रैली करना अलाउड नहीं है? देखिए बंगाल का ये इतिहास है कि यहाँ पर मार धाड़ करके बंदूक के आधार पर, बमबाजी के बिना पर, गुंडागर्दी के बिना पर यहाँ पर सत्ता में आया जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। यहाँ पर तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में 300 जो सीटें थी, 300 सीटों में जो वोटर वो था उसको हटा लिया गया, उसको उठवा लिया गया। उसके बाद अभिषेक बनर्जी जीत कर आए हैं, मतलब बूथ कैप्चरिंग की गई है, बूथ कैप्चरिंग 300 जगह पे की गई। उसके बाद ये जीत कर आए अभिषेक बनर्जी। यहाँ पर कई जो लोकल लोग हैं वो ये बात बता रहे थे, क्योंकि मैं डायमंड हार्बर जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहां पर गया था और तमाम लोगों से बात करके आया था। तो लोग ये कह रहे हैं कि आप अभिषेक बनर्जी अगर जबरदस्ती बूथ कैप्चर करके लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो उसी तरीके से इनके गुंडे भी, क्योंकि गुंडों के पास पैसे की कमी है नहीं, घोटाले खूब हुए हैं, पैसे हर किसी के पास है, ना कलकत्ता डेवलप हुआ, ना कलकत्ता के कोई इंटीरियर एरिया डेवलप हो पाया है। हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे मतुआ समाज हो, चाहे मुसलमानों को सबसे ज्यादा कष्ट इसलिए है क्योंकि जिन मुसलमानों के आधार पर ममता बनर्जी 2011 में पहली बार सरकार में आई थी और रिपीट कर रही थी, आज मुसलमानों की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं पीरजादा ने इस हिंसा के बाद ये साफ कर दिया है कि मुस्लिम वोट्स इस तरह से नहीं मिलेंगे अगर इसी तरह के हिंसक हमले होते गए। बहुत शुक्रिया।